अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें, ये 13 गलतियां कई जन्मों तक पीछा करेगी गरीबी। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन स्वर्ण क्रय यानी सोना खरीदारी की प्रथा है। आसान शब्दों में कहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी की जाती है। यह पर्व हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 मई को अक्षय तृतीया है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। आप इस दिन सोने की खरीदारी जरूर करें। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा उपासना करें। वहीं अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ये 13 गलतियां न करें, जिन्हें करने से गरीबी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। इसके साथ ही ये भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होती हैं। इसलिए कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। 2. अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान न करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 3. अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी संग नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन नमक, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन न करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है। 4. अक्षय तृतीया के दिन पर चोरी, दुर्व्यवहार, जुआ, झूठ आदि गलत कार्य न करें। इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है। वहीं आप पाप के भागी भी बनते हैं। इस दिन करने वाले पाप जीवन भर साथ रहते हैं। 5. इस दिन पूजा घर, तिजोरी, ईशान कोण, दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई जरूर करें। इन्हें गंदा न रखें। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा न छोड़ें। 6. ज्योतिषियों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार न दें। आसान शब्दों में कहें तो किसी से लेन देन न करें। इस दिन लेन देन करने से मां लक्ष्मी दूसरे घर चली जाती हैं। 7. सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है। इस दिन स्वर्ण जरूर खरीदे, लेकिन बर्तन की खरीदारी न करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक, स्टील की बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इन चीजों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है। 8. अक्षय तृतीया के दिन घर में सोना खरीद कर लाने का चलन है। माना जाता है कि इससे घर में धन का क्षय नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोने की जगह चांदी या जौ खरीद लाइए, या फिर कुछ भी अपनी क्षमता के हिसाब से खरीद कर लाइए। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद खाली हाथ घर में न लौटें, ये अशुभ बताया गया है। 9. मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको पूरे घर में उजाला रखना चाहिए।
इस दिन भूलकर भी घर के किसी भी कोने को अंधकारमय न छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि घर में अंधेरा होता है तो वो रूठ कर चली जाती हैं और हमेशा आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। 10. मान्यता है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। यदि आप इस दिन उधार लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में पैसों की कमी रह सकती है और आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। इस दिन किसी को पैसे उधार देने से बचना भी चाहिए। 11. इस दिन आपको भूलकर भी गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए और बिना वजह उनका अपमान भी न करें। इस दिन आप यदि गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान में दें तो अत्यंत फलदायी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप गरीबों को परेशान करते हैं तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। 12. जैसा कि स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का त्योहार मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर पर किसी भी झगड़े से बचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में झगड़ा गृह क्लेश होता है वहां मां लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए इस दिन भूलकर भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप एकाग्र चित्त होकर के मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत पूजा के समय विधि विधान से पूजा करते समय कभी भी गुस्सा न करें। गुस्सा करने से अनिष्ट होने की आशंका रहती है। 13. अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण खोना अपशकुन माना जाता है, जो कि पैसों के नुकसान का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह का पैसों का नुकसान होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इस दिन सावधान रहें और जरूरी सावधानी बरतें। 14. हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में देवी मां लक्ष्मी का वास माना गया है। वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी शाम के बाद झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर से जा सकती हैं। इसके अलावा शाम के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। 15. अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी शुभ देवता का अनादर करने से बचें। ये सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय हैं और इनके प्रति अनादर का कोई भी कार्य उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। 16. आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय माता बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप अगर द्वार पर आए भिखारी, गाय या फिर किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। 17. अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वो खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश या किसी नए शॉप का इनॉग्रेशन के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। 18. यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है,
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।